वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसकी हम वर्कशीट 15 है उसको हल करेंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वाक्य के भाग, यूजिंग सम वर्ड्स एज नाउन एज एंड वर्ब। यानी हमें कुछ तो नाउन है और कुछ क्या है बच्चों, वर्ब है। यानी सेम ही एक वर्ड है जो किसका काम करता है, नाउन का काम भी यानी संज्ञा का काम भी करता है और क्रिया का काम भी करता है। नाउन यानी बच्चों क्या होता है, हमारा संज्ञा होता है, और वर्ब यानी क्या होता है बच्चों, हमारा क्रिया होता है। यानी ऐसे कुछ वर्ब है या वर्ड है जो क्या करते हैं, नाउन का काम भी करते हैं और वर्ब का काम भी करते हैं। चलो देखो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। लाइक, लाइक यानी क्या होता है बच्चों, पसंद करना। देखो पढ़ लेते हैं। माई फादर गिफ्टेड मी ए वॉच ऑन माई बर्थडे। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो मेरे पिताजी ने है ना, मेरे जन्मदिन पर मुझे एक उपहार दिया था। तो बच्चों यहाँ पर गिफ्ट यानी किसके लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ पर अगर हम बात करें जो गिफ्ट है वो क्या हो गया, हमारा एक नाउन की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है। किसकी तरह, नाउन। प्लीज वॉच द प्रेजेंटेशन, यानी यहाँ पर बच्चों किसकी बात की जा रही है, वर्ब की बात की जा रही है कि कृपया प्रस्तुति दे। अगला है आई वर्क इन द ऑफिस टिल 7 o'clock। तो बच्चों यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, वर्ब का। यानी मैं शाम को 7 बजे तक कार्यालय में काम करता हूँ। सी इज ट्राइंग टू फाइंड वर्क इन पब्लिशिंग। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक नाउन यानी संज्ञा है। वह प्रकाशन में काम ढूंढने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। चलो हम एक बार देख लेते हैं। फ्रेम सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स बिलो एज ए नाउन और वर्ब। यानी बच्चों यहाँ पर हमें एक ही वर्ड दिया गया है जो किसका काम कर रहा है, नाउन का भी कर रहा है और वर्ब का काम भी कर रहा है। चलो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इसके जितने भी सवाल हैं उन सबको हल करने का प्रयास करते हैं। पहला है बच्चों लाइट। लाइट यानी क्या होता है बच्चों, रोशनी होता है। चलो हम इसके पहला नाउन और एक बार वर्ब के द्वारा देख लेते हैं। द लाइट इन द रूम वॉज डिम। हम लिख देते हैं द लाइट इन द रूम वॉज डिम। यानी जो कमरे के अंदर जो लाइट है वो क्या है बच्चों, पूरी रोशनी नहीं दे रही है। यानी वो क्या है, उसकी रोशनी कम है। यानी जो कमरे में लाइट है उसकी रोशनी क्या है बच्चों, यहाँ पर कम है। तो हमने लाइट के एज ए नाउन की तरह यूज में लिया है क्योंकि एज ए सब्जेक्ट काम में ले रहे हैं। अगला बच्चों हम एक और बनाएंगे लाइट के द्वारा सेंटेंस जो किसका प्रयोग करेगा, वर्ब का। प्लीज लाइट द कैंडल फॉर द केक। प्लीज लाइट द कैंडल फॉर द केक। प्लीज लाइट द कैंडल फॉर द केक, यानी केक के लिए मोमबत्ती को क्या कर दो बच्चों, बुझा दो। तो बच्चों यहाँ पर जो लाइट है एज ए वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। ऊपर वाले में एज ए नाउन प्रयोग किया, नीचे वाले में हमने इसका एज ए वर्ब प्रयोग किया। अगला है बच्चों विजिट यानी भ्रमण। चलो इसको सबसे पहले हम एज ए नाउन और फिर वर्ब के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। द विजिट टू द म्यूजियम वॉज एजुकेशनल। तो बच्चों यहां पर हम लिख देते हैं द विजिट टू द म्यूजियम वॉज एजुकेशनल। तो बच्चों एज ए नाउन हमने यहाँ किसका प्रयोग किया है बच्चों, यहाँ पर विजिट का प्रयोग किया है। यानी संग्रहालय का भ्रमण शैक्षिक था। क्या था बच्चों, शैक्षिक था। अगला है अगर हम इसी का प्रयोग एज ए वर्ब करें तो आई विल विजिट माई ग्रैंड मदर टुमारो। तो यहाँ लिखते हैं आई विल विजिट माई ग्रैंड मदर टुमारो। क्या हो जाएगा बच्चों, टुमारो। यानी यहाँ पर बात हो रही है कि कल मैं अपनी दादी जी से मिलने जाऊंगा। तो बच्चों यहाँ पर विजिट का प्रयोग किसके लिए किया गया, एज ए वर्ब। अगला है बच्चों विशल। विशल का मतलब क्या होता है बच्चों, सिटी। क्या होता है, सिटी। द विशल बिलो द सिग्नल द स्टार्ट ऑफ द गेम। तो हम लिखते हैं द विशल बिलो टू सिग्नल टू स्टार्ट द गेम, टू स्टार्ट ऑफ द गेम। बच्चों अगर गेम को शुरू करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विशल को बजाना पड़ेगा। यानी खेल शुरू होने का संकेत कौन देता है बच्चों, विशल बजाई जाती है। अगला है बच्चों इसी का लिखे हम द रेफरी विशल्ड टू स्टॉप द प्ले। द रेफरी विशल्ड टू स्टॉप द गेम, स्टॉप द गेम।
तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि जो रेफरी होता है ना, वो खेल के रोकने के लिए किसका प्रयोग करता है? सीटी का प्रयोग करता है, यानी सीटी को बजाता है। अगला है बच्चों ब्रेक। ब्रेक यानी क्या होता है बच्चों? रोकना, ठीक है, या तोड़ना हो जाएगा। तो आई टुक ए ब्रेक फ्रॉम वर्क टू हैव लंच, यानी यहां पर लिखते हैं आई टुक ए ब्रेक फ्रॉम वर्क टू हैव लंच। तो बच्चों इसका अर्थ होगा कि काम को ब्रेक देना चाहिए। किसके लिए बच्चों? अगर आपको क्या करना है? ब्रेकफास्ट करना है, यानी लंच करना है। अगर हम ब्रेक का प्रयोग करते हैं, प्लीज डोंट ब्रेक द डोर, प्लीज डोंट ब्रेक द डोर, प्लीज डोर को मत तोड़ना, यानी यहां पर बात की जा रही है कि दरवाजा मत तोड़िए, ठीक है। अगला है प्ले। प्ले का प्रयोग क्या होगा बच्चों? खेलने के लिए। द प्ले वॉज अ कॉमेडी, तो हम लिख देते हैं बच्चों द प्ले वॉज ए कॉमेडी, यानी खेल कैसा था बच्चों? कॉमेडी की तरह था। अगले हम बात करें, अगर इसको एज ए वर्ब का प्रयोग करें तो बच्चों हम क्या लिखेंगे यहां पर? द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क, द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क। ये क्या हो जाएगा बच्चों? एज ए वर्ब इसका प्रयोग हो जाएगा। अगला है बच्चों चेंज, यानी बदलना। आई नीड सम चेंज फॉर द वेंडिंग मशीन, आई नीड सम चेंजेस, तो हम लिखते हैं बच्चों आई नीड सम चेंजेस फॉर द वेंडिंग मशीन। बच्चों मुझे क्या है? वेंडिंग मशीन में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो ये एज ए नाउन प्रयोग किया गया है। तो बच्चों अगला हम देखते हैं प्लीज चेंज द चैनल, प्लीज चेंज द चैनल, कृपया क्या कर दो? चैनल को बदल दो। यानी आप टीवी पर कुछ चीज देख रहे हो तो आप क्या बोलोगे? प्लीज चेंज द चैनल, यानी टीवी पे जो चैनल आ रहा है उसको आप परिवर्तन कर दो। ड्रिंक का मतलब क्या होता है बच्चों? पीना होता है। चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं। आई ऑर्डर्ड ए कोल्ड ड्रिंक, यानी मैंने क्या किया? एक ऑर्डर दिया। आई ऑर्डर्ड ए कोल्ड ड्रिंक, यानी मैंने किसका ऑर्डर दिया बच्चों? कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया। तो आई ड्रिंक वाटर एवरी मॉर्निंग। अगला हो जाएगा बच्चों आई ड्रिंक वाटर एवरी मॉर्निंग। तो बच्चों ऊपर वाले में तो हमने एज ए नाउन किसका प्रयोग किया? ड्रिंक का। और नीचे वाले में हमने बच्चों यहाँ पर जो ड्रिंक था उसको एज ए वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आती है बच्चों? हमेशा मेन वर्ब आती है। प्रोमिस यानी बच्चों क्या करना है? प्रोमिस का मतलब हो गया हमारा वादा करना। क्या हो जाएगा बच्चों इसका मतलब? वादा करना। चलो इसके भी सेंटेंस बना लेते हैं। अगर हम बात करें तो आई मेड ए प्रोमिस टू माई सेल्फ टू एक्सरसाइज मोर, तो हम लिख देते हैं आई मेड ए प्रोमिस टू माई सेल्फ टू एक्सरसाइज मोर। ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसका एज ए वर्ब प्रयोग करें तो हम लिखेंगे आई प्रोमिस्ड टू बी ऑन टाइम, आई प्रोमिस टू बी ऑन टाइम। ये क्या हो जाएगा बच्चों? एज ए वर्ब इसका प्रयोग हो जाएगा। अगला है बच्चों लाफ। लाफ यानी क्या होता है? हंसना होता है। चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं। हर लाफ वाज कॉन्टेजियस। क्या था बच्चों? हर लाफ वॉज कॉन्टेजियस। क्या हो जाएगा बच्चों? हर लाफ वॉज कॉन्टेजियस, यानी जो उसकी हंसी थी वो क्या थी? संक्रामक थी। अगला है बच्चों ही लाफ्ड एट द फनी मूवी, वी लाफ्ड एट द फनी मूवी। ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसका एज ए वर्ब आंसर हो जाएगा, यानी हमने लाफ का बच्चों एज ए नाउन और एज ए वर्ब प्रयोग कर लिया है। अगला है बच्चों प्लेस। प्लेस यानी क्या होता है? स्थान होता है। तो हम लिखेंगे दिस इज ए नाइस प्लेस टू रिलैक्स, दिस इज ए नाइस
प्लेस टू रिलैक्स, यानी ये आराम करने का सबसे अच्छी जगह है। अगला हो जाएगा प्लीज प्लेस द बुक ऑन द टेबल। प्लीज प्लेस द बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो बच्चों पहले हमने प्लेस का एज ए नाउन प्रयोग किया, उसके बाद हमने एज ए वर्ब प्रयोग किया। तो बच्चों ये आज हमारा वर्कशीट 15 थी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।